हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 3 जून के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाला एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और आप उन्हें अच्छे से देख सकें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है 1 जून के लिए। कब? 1 जून के लिए, ठीक है। यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यह हर वर्ष 1 जून के लिए मनाया जाता है। अब यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है वर्ष 2012 में। कब? 2012 में, यानी कि 17 सितंबर 2012 को यूएन है जो, यानी कि यूनाइटेड नेशन है, इसने घोषणा की थी कि जो माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर वर्ष 1 जून के लिए, ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या थी? यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की इस बार थीम थी एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या थी? एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इस बार इसकी थीम थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मानव का दुनिया का पहला मामला किस देश में देखा गया है? तो अभी हाल ही में जो H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा है, इससे संक्रमित दुनिया का पहला मानव संक्रमित दुनिया का पहला मामला देखा गया है चीन में। कहाँ पर? चीन में। दरअसल चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है जियांगसू। क्या नाम है? जियांगसू नामक प्रांत में यह व्यक्ति देखा गया है और यह 41 वर्षीय पुरुष है। कौन है? पुरुष है। और ऐसा कहा गया है ये जो फैला है यह मुर्गी से फैला है। किससे फैला है? मुर्गी से। और इसकी जो चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग है, यानी कि नेशनल हेल्थ कमीशन है, उसने इसकी पुष्टि की है। यानी कि चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन ने इसकी पुष्टि की है 1 जून के लिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और यह दुनिया का पहला मामला देखा गया है। कहाँ पर? चीन में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब चीन में देखा गया है तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही चीन है। क्या होना है? चीन। बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन यहाँ की करेंसी है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए चीन से जुड़ा हुआ एक कल क्वेश्चन भी कराया था। वह क्वेश्चन क्या था? अभी हाल ही में जो चीन है इसने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है। यानी कि पहले यहाँ पर केवल 2 बच्चे करने की अनुमति थी। अब यहाँ पर जो चीन सरकार है इसने ऐसा कहा है कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनी ख़त्म कर रहे हैं और 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर रहे हैं। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो चीन के लोग हैं वे 3 बच्चे तक कर सकेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NHRC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसे? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है अरुण कुमार मिश्रा के लिए। किसके लिए? अरुण कुमार मिश्रा के लिए, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अरुण कुमार मिश्रा है और इन्हें ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 के लिए। कब? 12 अक्टूबर 1993 के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारतीय जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जो मूडीज है इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारतीय जीडीपी में लगभग 9.3% का, कितना? 9.3% का अनुमान लगाया है। और इसमें साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि वर्ष 2023 में, यानी कि 2023 में कितने प्रतिशत वृद्धि रहेगी? 7.9%। यानी कि वर्ष 2022 में 9.3% और वर्ष 2023 में 7.9% वृद्धि का अनुमान लगाया किसने? मूडीज ने, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? तो अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल सरकार है इसके लिए
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आप लोगों को पता होगा जो भारत सरकार है इसके द्वारा एक जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा, जो गांव का क्षेत्र है वहाँ पर यानी कि जल की आपूर्ति कैसे की जाए है। ठीक है, तो इसी के तहत जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के लिए 7,000 करोड़ रुपए की यानी कि धनराशि का अनुदान दिया है। किसने? केंद्र सरकार ने। क्यों दिया है? हर घर को यानी जल की आपूर्ति की जाए, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जल की आपूर्ति की जाए, इसके लिए यह दिया गया है। ठीक है, कितना? 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में लगभग 163.2 लाख ग्रामीण परिवार हैं, उनमें से मात्र जो 2.14 लाख घर हैं वहाँ पर ही केवल जल की यानी कि जल की आपूर्ति है। यानी कि यह कहा जा रहा है मात्र 1% जितनी जहाँ पर जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण परिवार हैं, वहाँ पर यानी कि मात्र 1% लोगों के पास ही जल की आपूर्ति है। तो इसी को देखते हुए जल जीवन मिशन के तहत यह राशि दी गई जिससे उन लोगों को जल प्रोवाइड किया जा सके, यानी कि जल की आपूर्ति की जा सके। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब पश्चिम बंगाल में किया गया, तो पश्चिम बंगाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला, जैसे मैंने लाइनिंग किया है, यही पश्चिम बंगाल है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ की सीएम कौन है, यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जो आईसीसी के द्वारा महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें सैफाली वर्मा जो भारतीय हैं, यानी कि सैफाली वर्मा शीर्ष पर रही हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही है यही सैफाली वर्मा है। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी रही हैं। कौन? बेथ मूनी। अब आईसीसी के द्वारा जारी की गई, तो बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। कब? 1909 में। ठीक है, और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, यानी जो मेन चेयरपर्सन है वो कौन है? ग्रेग बार्कले। और यहाँ के सीईओ कौन है? मनु शानी यहाँ के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स देश हैं इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। कौन? एस जयशंकर। उनके द्वारा ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई थी। इसमें क्या कहा गया था, यानी कि जो अध्यक्षता की गई थी इसमें किस किन मुद्दों पर बात हुई? तो सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फाइनेंस और कल्चर एक्सचेंज पर बात हुई थी, यानी कि ब्रिक्स देशों की। यहाँ पे बी से क्या तात्पर्य है? ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, यानी कि ये 5 देशों का एक समूह है जिसे ब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में 2 जून को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। ठीक है, 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। कौन? भारत का 29वां राज्य बना था। कौन? तेलंगाना। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। बट वर्तमान में अभी भारत में केवल 28 ही राज्य हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जो जम्मू एंड कश्मीर है यह यूनियन टेरिटरी बन गया है। उस टाइम यह यूनियन टेरिटरी नहीं था, भारत का राज्य था। तो उसी टाइम यानी 2014 में यह 29वां राज्य बना था। बट अब यहाँ पर यह कौन सा राज्य है? 28वां राज्य। कौन? तेलंगाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। उस वक्त यानी जब 2014 में यह तेलंगाना बना था, तो यहाँ के सीएम कौन बने थे? चंद्रशेखर राव। और वहाँ के यानी कि तेलंगाना के पहले सीएम तो चंद्रशेखर राव थे, और पहले गवर्नर कौन थे? नरसिम्हन पहले गवर्नर थे। अब बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में आप मैप में देख सकते हैं, जो वाला रेड पार्ट दिख रहा है यही यानी कि तेलंगाना है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? जो पहले सीएम बने थे वही अभी भी सीएम बने हुए हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन? तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपिक मुकाबलों में एम्पायरिंग के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो हाल ही में अशोक कुमार के लिए। किसे? अशोक कुमार के लिए। आप लोगों को पता है कि
कि जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं जापान में, यह कब से कब तक होंगे, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होंगे। बट इन्हें जो ओलंपिक होंगे इन्हें नाम क्या दिया गया, इन्हें नाम तो ये 2020 में ही होने वाले थे, क्योंकि कोविड के कारण यह पोस्टपोन्ड हो गए, यानी कि आगे बढ़ा दिए गए थे, अब 2021 में हो रहे हैं। बट इन्हें नाम जो दिया जाएगा वो 2020 वाला ही दिया जाएगा, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ही नाम दिया जाएगा, ठीक है। और ये हो कब रहे हैं, 2021 में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो एकमात्र भारतीय को चुना गया जिनका नाम है अशोक कुमार, किनके लिए, ओलंपिक मुकाबले जो होंगे उनमें एम्पायरिंग करने के लिए चुना गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किस देश की सिनोवैक वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो हाल ही में चीन की, जो चीन की सिनोवैक वैक्सीन थी इसके लिए मंजूरी दे दी है, किसने, WHO ने। बात करते हैं, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को कल भी क्वेश्चन कराया था WHO से जुड़ा हुआ, तो क्योंकि WHO ने जो भारत में वेरिएंट मिला था कोरोना का, उसके वेरिएंट की नाम दिए थे, तो वो वेरिएंट के नाम क्या क्या थे, डेल्टा और कप्पा। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। बात करते हैं WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई, 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, टेड्रोस अधोनोस यहाँ के चेयरपर्सन है। हाल ही में भारत ने कब तक मुंह पका और खुर पका रोग में मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, तो अभी हाल ही में जो भारत है, यानी कि अपना देश भारत है, इसने वर्ष 2025 तक, कब तक, 2025 तक जो पशुओं में होने वाले रोग हैं मुंह पका और खुर पका, यानी कि फूड एंड माउथ डिसीज जो है भारत जो पशुओं में होती है, उससे मुक्त होने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2025 तक के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।